गुड मॉर्निंग बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.2 के जो एग्जाम्पल है और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको थोड़ा आगे हम समझाएंगे आपको। तो बुक निकालो से भी और हेडिंग लगा लो पहले कि दो बिंदु रूप में रेखा की समीकरण क्या होगी। ठीक है, तो तुम्हारी बुक में हेडिंग है दो बिंदु रूप। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, दो बिंदुओं के रूप में रेखा की समीकरण। ठीक है, इसमें चाहे आप पहले एक बार लिख लो, चाहे थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, बोल रहा हूं मैं। ठीक है, लिख लो कि माना रेखा L दो दिए बिंदुओं, माना रेखा L दो दिए बिंदुओं P x1, y1 और एक बिंदु को मान लो P1 बिंदु मान लो P1 x1, y1 और P2 x2, y2 से जाती है। एक रेखा जो है ना वो P1 बिंदु ऐसे, P1 बिंदु x1, y1 और P2 बिंदु x2, y2 से जाती है और L पर, रेखा L पर व्यापक बिंदु P x y है। ठीक है, बिंदु P x, y है। तब तीन बिंदु P1, P2 और P संरेख है। तब तीन बिंदु P1, P2 और जो P हमने माने है ना वो संरेख होंगी, संरेख है। ठीक है, समझ लो पहले अब चित्र इसका। देखो ये एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल है। ठीक है, ऐसे, और इस कार्तीय तल में एक लाइन मान ली मैंने ऐसे। ठीक है, एक रेखा मान ली मैंने ऐसे। इस पर एक बिंदु मान लिए यहाँ P1, क्या मान लिए P1, इसके कोऑर्डिनेट मान ली x1, y1 ऐसे, और एक बिंदु मान लिए इधर P2, इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x2, y2 मान लिया। और देन ये जो रेखा है ना L, ये जो लाइन L है ना, ये बिंदु P1 और P2 से जाती है और एक बिंदु से गुजरती है। मतलब कहीं बीच में एक बिंदु पड़ रहा होगा, मान लिया सपोज P। ये दोनों रेखाएं जो P1 और P2 रेखा है ना, ये इस P बिंदु से गुजरती है, जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है, x, y है। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होगा तब, तो क्या लिखेंगे। देखो अभी मैंने क्या कहा कि P1, P व P2 संरेख है, संरेख होंगी। अगर ये संरेख होंगे, यहाँ पे क्या करना था, ये रेखा पे ये दो बिंदु है P1, P2। ठीक है, तो क्या होता है, देखो पहले यहाँ पर इसको सही से लिखना था मुझे ऊपर। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे P1, P2 और P संरेख है। P1, P2 और P संरेख, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब सही आएगा आंसर। देखो कैसे, पहले इसकी ढाल लेनी है इसके इक्वल पूरे की। भाई रेखा तो पहले हमारे पास ये थी P1 और P2 थी, अब ये बिंदु हमने मान लिए बीच में,
तो अब हम क्या बोलेंगे, P1 की जो ढाल होगी P2 के इक्वल और इसकी ढाल इसके इक्वल। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि देयरफॉर P1 P2 की ढाल, अभी मत लिखो ढाल, फिर P1 और P2 तक सीधा, क्योंकि पूरी रेखा की ढाल चाहिए हमें। इस पर एक बिंदु था तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है खाली। अब देखो ध्यान से, P1 और P की ढाल कैसे होगी, वही फॉर्मूला P1P वही y2 माइनस y1, y2 y1 और x माइनस x1। फिर सेम इसके लिए देखो अब पूरा, इसके लिए x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, फिर x2 माइनस x1, ये वाला है ना, y2 y1 x2 x1। अब इसको भेजो उधर, तो y माइनस y1 ये आएगा इधर मल्टीप्लाई में x माइनस, ये तो एक काम करो इसको रख दो पहले, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और ये जाएगा इधर इनटू में, तो x माइनस x1। ये बन गया रेखा की समीकरण। अगर जब दो बिंदु दे रखे हो एक रेखा पर अलग से P1 P2 और वो Px, y से जा रही हो रेखा, तो ये वाला सूत्र यूज होगा। और इसको एक फॉर्म में हम और लिख सकते हैं y माइनस y1, ये क्या है, ये m की वैल्यू है, m निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 और x माइनस x1। ये भी ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और करके, ठीक है। तो बस इतना यहाँ पे फैक्ट था कि y माइनस y1 ये वाला फॉर्मूला किसका था, m का था, ये m का है ना, ढाल निकालने का। ये वाला फॉर्मूला ढाल का था ना, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये याद रखना है कि x1 y1 और x2 y2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये ना ड्राइव किया है, ये हमने केवल निकाला है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये वाला याद करना ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास ढाल होगी ना, अगर ढाल दे रखी होगी, m की वैल्यू दे रखी होगी पहले से, और हमारे पास दो बिंदु दे रखे होंगे, तो ये यूज करना सीधा। अगर यहाँ केवल बिंदु दे रखी है ना, तो ये यूज कर लो सीधा, एक ही बार यूज कर लो सीधा, वरना पहला तो मैं यहाँ पे ढाल मतलब ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर यहाँ रखना पड़ेगा, तो बात वही बैठ जाएगी। तो इससे बढ़ेगा तुम सीधा ये वाला कर लेना पहले ही, एक ही बार ढाल भी निकल जाएगा सीधा। तो लिख लो पहले यहाँ पे कि दो बिंदु लिखो, इसके नीचे लिखो दो बिंदु x1, y1, दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा की समीकरण। दो बिंदु अगर दिए हो ना x1 y1 x2 y2 से जाने वाली रेखा की समीकरण, ये लिख लो फिर इसके नीचे ये वाली होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये होगी दो बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण, ये होगी, ये लिख लो खाली। ये भी यूज कर सकते हैं पर यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, और यहाँ m की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी क्योंकि ये m की तो वैल्यू है पूरी, से जाने वाली रेखा की समीकरण, ठीक है। x1 y1 x2 y2 से जाने वाली रेखा की समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 होगी है। तो अब इसके इस एग्जाम्पल के बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, देखो ध्यान से। फिर एक ये छोटा सा कंसेप्ट वाला फॉर्मूला ये याद कर लेना, ठीक है। अगर एक रेखा पर दो बिंदु दे रखे हो तो कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, वो तुम्हें मालूम लग गया कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा की समीकरण पूछ ले तो क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले के बेस पर एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 8वां एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए बिंदु
1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करो। अब देखो दो बिंदु दे रखी है सीधा और उसकी समीकरण पूछ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर एक बिंदु P एक Q है सपोज, इसकी वैल्यू x1 y1 और x2 y2 दे रखा हो और इसकी समीकरण पूछ रहा हो, तो फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला याद करना है, ये वाला दो बिंदुओं के लिए, ठीक है। दो बिंदुओं के लिए फॉर्मूला जो अभी लिखवाया है वो चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सपोज लेट्स एक एग्जांपल है ये 8, दो बिंदु मान लिए मैंने ए और बी ऐसे। अब ये रेखा जा रही है 1, -1 से और 3, 5 से। इसकी समीकरण पूछ रहा है क्या होगी, तो इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2। अब यहाँ लिख लो xy नहीं यहाँ यूज होगा, वो तो ना सूत्र में रहता अपने आप रेखा की, है ना भाई। यहाँ एक बिंदु मानते P है ना, xy की वैल्यू नहीं रखनी हमें, केवल x1 y1 की वैल्यू पुट करनी उसमें। तो देखो यहाँ पे हाँ, रेखा AB की समीकरण, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये तो था फॉर्मूला, बस वैल्यू पुटअप कर लो। y1 कितना है, -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 कर लो सीधा। y2 कितना है 5, y1 कितना है माइनस का 1 यानी प्लस का 1, x2 कितना है 3, x1 कितना 1 और x से x1 की वैल्यू पुट करो 1। सॉल्व कर लो, y प्लस 1 इज इक्वल टू 6/2 और x माइनस में 1 2 3 6, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x माइनस में 1 मल्टीप्लाई कर लो अंदर, y प्लस 1 3x है, ये वाला माइनस में प्लस हो गया ना, ये माइनस का 1 पे था, 3x माइनस का 3। अब देखो ध्यान से, y इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 इधर आएगा -3 प्लस का 3 इक्वल 0। तो अब समीकरण क्या बन जाएगा, देखा कि y माइनस में 3x प्लस में 4 बराबर 0। चेक कर लो, यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है, यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है। ठीक है, -3x, ठीक है। अब देखो इसने इसको ना व्यापक रूप में लिख दिया, ओए इस समीकरण को इसने व्यापक रूप में लिख दिया। व्यापक रूप का मतलब ये है कि पहले x वाला लिख दिया -3x, ये बिल्कुल सही है, फिर y वाला लिख दिया, फिर 4 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, कोई नहीं काट सकता, यहाँ कर लो चाहे सीधा, ठीक है। तो अब बात समझ में आ रही है, केवल दो बिंदु दे रखा हो और समीकरण पूछ रहा हो तो सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, और यहाँ x और y की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। ओए यहाँ x और y की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ठीक है। ये ना वेरिएबल समीकरण में यूज होते, देखो x y, बस यहाँ बिंदु रखना है x1 y1।